आज का दिन का गाइस जो हमारा स्टॉक है वो बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इस कंपनी की मैं बात करूँ तो आज के दिन की जो रैली है वो 7% देखने को मिल रही है। और गाइस इस कंपनी की मैं बात करूँ तो इस कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है कि ये कंपनी है वो कैसी कंपनी है। अगर मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करना है ना, तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट की प्राइस मत चेक करो। ये जो प्राइस है ना वो कभी भी मत देखो। स्टॉक मार्केट का बिजनेस मतलब कंपनी का बिजनेस समझो। अगर जो बंदा है वो कंपनी का बिजनेस समझ के स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करेगा ना, तो वो स्टॉक मार्केट में टिकेगा और कभी भी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर डर नहीं लगेगा। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक ए और एक बी, दो बंदे हैं, ठीक है। ये जो ए वाला बंदा है ना, वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो निवेश करता है तब खाली स्टॉक मार्केट की जो प्राइस रहती है वो देख के निवेश किया हुआ रहता है। और जो दूसरा बी वाला बंदा है, वो दूसरा क्या करता है, वो स्टॉक मार्केट के अंदर मतलब जो कंपनी है, कंपनी का बिजनेस समझ के बाद में स्टॉक मार्केट में निवेश किया है। तो अगर होता ऐसा है कि अभी आपने देखा था कोविड में टाइम में मार्केट कितना क्रैश हुआ था, तो इस तरह जो मार्केट क्रैश होता है ना, तो जो ए वाला बंदा है वो क्या करेगा पता है, स्टॉक मार्केट की जो प्राइस देख के स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश किया था। तो जितना मार्केट के अंदर ज़ोरदार जब गिरावट आती है ना, तब इस वाले बंदे को डर लगने लगेगा और जो मार्केट के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया था ना वो वापस निकालने लगेगा। और जो दूसरा बंदा है बी वाला, वो एक बिजनेस समझ के मार्केट में निवेश किया हुआ है, तो उनको डर नहीं लगेगा। लेकिन उनको पता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, तो वो जितनी मार्केट के अंदर जितना गिरेगा ना स्टॉक, उतना ही वापस उस कंपनी के अंदर मतलब डिप में फिर से उसमें एक एवरेज करते जाएगा। और जो स्टॉक मार्केट की मैं बात करूँ तो वापस जो रिकवरी होगा फिर से, तो बहुत ही अच्छा पैसा ये जो बी वाला बंदा है वो कमाएगा। लेकिन ये जो ए वाला बंदा है ना, वो खाली कंपनी का बिजनेस नहीं समझा था, वो खाली एक स्टॉक मार्केट की प्राइस देख के निवेश किया था। तो जब मार्केट के अंदर क्रैश होता है तो ये जो निकाला पैसा जो निकाल दिया था ना, वो वापस फिर से क्या करेगा, वापस मार्केट जो है वो रिकवर करता है तो वापस फिर से टॉप पे ले खरीदेगा। मार्केट जब गिरावट आती है तो वापस बेच देगा, फिर से ऊपर जाता है तो फिर से खरीदेगा। लेकिन बी वाला बंदा है वो पता है उनको कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, वो जितना ऊपर के लेवल में नहीं खरीदेगा, जब नीचे आएगा ना स्टॉक तब उनके अंदर एवरेज करेगा। तो ये जो बहुत ही अच्छा पैसा बना सकता है। तो इस तरह मार्केट के अंदर मैं बात करूँ तो पैसा निवेश किया जाता है। इस कंपनी की गाइस हम बात करते हैं तो एक जो कंपनी है ना, वो 1987 में स्टार्ट हुई थी। और जब स्टार्ट हुई थी तब एक कंपनी का बिजनेस क्या था, व्हीकल के ऊपर फाइनेंस करना, व्हीकल को लोन देना। लेकिन अभी की मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है वो ये अभी बन चुकी है। इतनी बड़ी कंपनी है ये। इस कंपनी की मैं बात करूँ तो गाइज ये कंपनी वो होम लोन, और अगर जो प्रॉपर्टी आपके पास रहती है उसके अगेंस्ट में लोन, और जो छोटे बिजनेस रहते हैं स्मॉल, उनको सिक्योर अनसिक्योर लोन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी का बिजनेस है। इस कंपनी की मैं बात करूँ तो गाइज रिटर्न की तो 5 साल के अंदर आप देख सकते हो 237% का रिटर्न दिया हुआ है 5 साल में। और कोई कंपनी की मैं बात करूँ तो एक अच्छी कंपनी के अंदर अगर निवेश करते हो ना और 5 साल तक होल्ड करते हो तो आपका जो पैसा है वो डेफिनेटली बनता है। इस कंपनी की मैं बात करूँ तो 3 साल के अंदर भी 150% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 2 साल की मैं बात करूँ तो 31% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। 1 साल के अंदर 39% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की मैं बात करूँ तो 19% का रिटर्न, 3 महीने के अंदर 37% का रिटर्न, 1 महीने की मैं बात करूँ तो 11% का रिटर्न, और 1 वीक की मैं बात करूँ तो 1 वीक के अंदर भी 12% का रिटर्न दिया हुआ है। इस कंपनी की हम बात करते हैं आगे तो रेवेन्यू की, तो आप देख सकते हो 2019 की मैं बात करूँ तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 11,400 करोड़ था, और वो अभी बढ़ के कितना हुआ है 2023 की मैं बात करूँ तो 41,000 करोड़ इस कंपनी का जो रेवेन्यू वो हमें देखने को मिल रहा है। आगे हम बात करते हैं इस कंपनी की नेट प्रॉफिट की, तो 2019 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो कितना था, तकरीबन 4,000 करोड़ देखने को मिल रहा था। वो अभी बढ़ के 2023 में कितना हुआ है 12,000 करोड़ देखने को मिल रहा है, सॉरी 11,500 करोड़। तो आप कितना जंप अच्छे से देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी को कौन नहीं जानता है। इस कंपनी की मैं बात करूँ तो गाइस आप देखो, जो मार्केट कैप की मैं बात करूँ तो सबसे टॉप नंबर के ऊपर ये जो बजाज फाइनेंस है वो कंपनी का नाम आता है। आप देख सकते हो मार्केट कैप की मैं बात करूँ तो कितना है 4 लाख मतलब 4,75,894 करोड़। ये जो फिगर है वो करोड़ में सबसे ऊपर इस कंपनी का नाम आ रहा है। इतनी बड़ी कंपनी है ये। तो ऐसी कंपनी के अंदर आप निवेश करते हो तो जो आपका पैसा है वो डेफिनेटली बनता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इस कंपनी की तो प्रमोटर के पास है 55, फॉरेन इन्वेस्टर है वो 19% होल्ड कर रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूँ तो 12 से 13% होल्ड कर रहे हैं। पब्लिक है वो लगभग
12.5% होल्ड कर रहे हैं। और अदर की मैं बात करूँ तो स्लाइटली थोड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो थोड़ी सी होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो गाइस ऐसी कंपनी के अंदर निवेश करो। अगर जो पैसा आपका ऐसी कंपनी में निवेश करोगे तो आपका डेफिनेटली पैसा बनेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। और कंपनी का बिजनेस समझ के निवेश करो। डायरेक्टली एक स्टॉक मार्केट को आप प्राइस देख के ऐसे ही निवेश मत करो कभी भी। भले फिर आपको एक कंपनी का बिजनेस समझ में आ जाता है तो फिर स्टॉक मार्केट की प्राइस भले 10 रुपया हो या 1 लाख रुपया हो, प्राइस से कभी भी डर नहीं लगेगा। और स्टॉक मार्केट की मैं बात करूँ तो एक बिजनेस समझ के निवेश करोगे तो जो पैसा है वो आपको अच्छे से बनेगा। नहीं तो क्या होगा, फिर मार्केट के अंदर गिरावट आएगी और आप खुद भी स्टॉक मार्केट के अंदर फिर निकल जाओगे। और इस तरह पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं बनता है। तो गाइस ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।